आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज रियासती गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लीडर उपेंद्र कुशवाहा को नामजद किया गया राज्यसभा के लिए। बिहार से एनडीए का उम्मीदवार। बिहार में बीजेपी को शिकस्त देना है तो जन स्वराज का साथ दें, प्रशांत किशोर की अक़लियती तबके से अपील। सीमांचल एक्सप्रेस पर पथराव और लूटमार में मुलव्विस 3 मुलजिमीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोबाइल फोन और नकद रकम जब्त। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज रियासती गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की। तकरीबन 40 मिनट तक ये मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात के एजेंडे के ताल्लुक से सरकारी तौर पर कुछ सामने नहीं आया है। ताहम समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने रियासत के मौजूदा हालात समेत दीगर उमूर पर गवर्नर से तबादले ख्याल किया। इस मुलाकात को लेकर कयास आराइयां भी चल रही हैं। मरकज में एनडीए हुकूमत की तश्कील के बाद वजीर आला और गवर्नर की तफसीली मुलाकात हुई है। एनडीए के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जेडीयू लीडर भगवान सिंह कुशवाहा ने वजीर आला नीतीश कुमार की मौजूदगी में बिहार कानून साज कौंसिल के ज़मीनी इंतखाब के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। और इस मौके पर नायब वज़राए आला सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, रियासती वज़रा विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदर उपेंद्र कुशवाहा और दीगर लीडरान मौजूद थे। माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के सभी नेता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को एक संघर्षशील और रात दिन हम पार्टी के हित में एनडीए को मजबूत करने में काम में लगे रहते हैं और मेरे जैसा लोगों को उन्होंने नियुक्त किया है, सीट दिया है, उसके लिए सब लोग को मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ। चर्चा ये भी है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के लिए बनाया जाए। इस मामले में कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जो जिम्मेवारी दिया है नीतीश कुमार जी ने, वो जिम्मेवारी को 100% वाहन करेंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं। कुशवाहा समाज को लेकर इन दिनों काफी सियासत हो रहा है, क्या असर ऐसा बात नहीं है कि खाली कुशवाहा के बारे में चर्चा हो रही है। जो एक्सपेरिमेंट किया अरे लालू यादव का सारा एक्सपेरिमेंट फेल। जहां जहां कुशवाहा लड़ा, अपना वोट का ट्रांसफर किए मात्र एक जगह, बाकी जगह तो निगेटिव वोट जीता और वीआईपी पार्टी को 3 सीट दिए थे। सबसे तो ज्यादा छल हुआ वीआईपी पार्टी के साथ। मोतिहारी में उनके लोगों ने विरोध किया। तो क्या नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट रहेगा कुशवाहा? नीतीश कुमार जी के साथ श्री भगवान जी उपेंद्र जी भी आ रहे हैं ना, सब आदमी हम लोग एक है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लीडर व साबिक मरकजी वजीर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा के लिए बिहार से एनडीए का उम्मीदवार नामजद किया गया। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और एलजेपी लीडर चिराग पासवान, साबिक वजीर आला जितनराम मांझी और बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी समेत एनडीए के तमाम हलीफों का शुक्रिया अदा किया है। कुशवाहा ने कहा कि आने वाले दिनों में जो भी चैलेंजेस आएंगे, हम इज्तिमाई तौर पर इसका मुकाबला करेंगे। वाज़ेह है कि उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा इंतखाबात में काराकाट हल्के से शिकस्त हुई थी। इस बात के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और तमाम एनडीए गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं, अमित शाह जी हों, नड्डा साहब हों, मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, सब लोगों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सब लोगों का सामूहिक निर्णय। लेकिन सर, राहुल गांधी का जो बयान आया है पार्लियामेंट में, कैसे देखते हैं हिंदू दलित को लेकर? देखिए, राहुल गांधी जी अब विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो उनको बोलना है। कोई मटेरियल उनके पास नहीं है तो अनर्गल बात जो उनको लोग बता देता है वही बोलते हैं, तो इस रूप में उनकी बात का कोई मतलब नहीं। नायब वजीर आला विजय सिन्हा ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि राहुल गांधी कल लोकसभा में हालिया बयान गैर जिम्मेदाराना है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सनातन धर्म की तौहीन की है। आज सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, उस संस्कृति को पोषित करने वाले
लगातार तीसरी बार जिनको लॉन्च किया गया और बार बार वो फेल कर जा रहे हैं, ऐसे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनका पहला भाषण झूठ, निराशा और तथ्यहीन से भरा हुआ रहा, जो व्यक्ति 20 वर्ष संसद में बिता चुका हो, 5वीं बार लोकसभा में पहुंचा हो, वह इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान दे, वह निंदनीय तो है ही, भारत की संसदीय मर्यादा और परंपरा का भी अपमान है। देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तथ्यहीन बातों को, अमर्यादित भाषा का उपयोग करता है। अयोध्या जाने से पहले सम्राट चौधरी ने कहा कि वो अपने बयान के मुताबिक अयोध्या में अपना मुरीठा खोलेंगे। सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुरीठा बांधने का उनका मकसद पूरा हो गया है, लिहाजा वो अब इसे उतार देंगे। एकदम ये हमारा कमिटमेंट था। 28 जनवरी को मैंने कहा था कि हमारा काम पूरा हो गया और जो हमने मुरेठा बांधा था इसको भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंडी गठबंधन को छोड़कर इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी अलायंस में आए। हम लोगों ने स्वागत किया, फिर से वो मुख्यमंत्री हुए। मैं उनके सहयोगी के तौर पर खड़ा हूं। इसलिए हम लोगों ने जनता के विकास कार्य के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, और जो मुरेठा हमने बांधा था, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देकर बिहार में एनडीए के साथ आने का काम किया, तो ये हमारा कमिटमेंट था। हमने 28 जनवरी को ही घोषणा किया था कि प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर अपने मुरेठा को समर्पित करूंगा। सम्राट चौधरी की जानिब से मुबैना तौर पर राहुल गांधी को जहनी तौर पर बीमार कहने पर आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। एजाज अहमद ने कहा कि तमाम मज़ाहिब मोहब्बत, अदम तशद्दुद और बाहमी ताल्लुकात की बात करते हैं। हिंदुस्तान की सकाफत मिली जुली सकाफत है। इसी तनाजुर में राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी मजहब के नाम पर सियासत कर रही है, ये ठीक नहीं है। भारत की संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब वाली संस्कृति है। एक दूसरे के प्रति प्रेम और परस्पर संबंधों को मजबूत बनाने वाली संस्कृति है। उसी के संदर्भों को राहुल गांधी जी ने आज कहने का कार्य किया है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को जोड़ करके प्रस्तुतिकरण कर रही है, ये कहीं से उचित नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है ना कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह की भाषा चुनाव के दौरान इस्तेमाल किए, जिस तरह से नफरत का माहौल खड़ा करने का प्रयास किए, और जिस तरह से देश की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, देश की जो अनेकता में एकता की संस्कृति है, उस संस्कृति को कमज़ोर करने का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके मातृ संगठन आरएसएस के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा। और उस मामले को उजागर करके कहीं ना कहीं सच और सच्चाई लाने का काम किया है। सच तो यह है कि सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम, संबंध और अहिंसा के रास्ते को अपनाने का रास्ता दिखाते हैं, और उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं इंसान और इंसानियत का जो एक दूसरे के प्रति मर्म है, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत और सोच को आगे बढ़ाने का तरीका है। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने झारखंड में मौलाना शहाबुद्दीन की हुजूमी तशद्दुद में मौत पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि वाकया झारखंड की नामनिहाद सेक्युलर हुकूमत के लिए एक रुसवाई है। मौलाना गुलाम रसूल ने मजीद कहा कि झारखंड हुकूमत में आला ओहदों पर फायज लोगों को, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीडर्स को, वहाँ के उलमा और गरीबों को कमज़ोर समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन्होंने मुलजिमीन की फौरी गिरफ्तारी की भी मांग की है। झारखंड के ज़िला कोडरमा के रघुनियाडी के रहने वाले मौलाना शहाबुद्दीन का मॉब लिंचिंग फिर से एक मर्तबा झारखंड की
सेकुलर निरपक्ष हुकूमत पर बदनुमा दाग और धब्बा साबित हो गया। इन दिनों एक पहचान सी बनती जा रही है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के सूबे की हैसियत से झारखंड। इससे पहले भी कई एक वाकयात पेश आए, लेकिन जो 30 जून को छतहरी कटैया के में वाकया पेश आया मौलाना शहाबुद्दीन साहब का, वो निहायत ही गमनाक नहीं बल्कि झारखंड हुकूमत के कानून, निज़ाम, विधि व्यवस्था और सत्ता की पोल खोल चुका है। मौलाना नमाज पढ़ा करके अपने घर को जा रहे थे, रास्ते में सामने से ऑटो रिक्शा आ गया, बाइक अनबाइलेंस हो गई। छतरहरी कटैया के श्रीमती अनीता देवी को धक्का लग गया, चोट लग गई। रियासती वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने कहा है कि नीतीश हुकूमत बिहार में बेहतर और आला मेयार की सेहत खिदमात के लिए पुरज़्म है। पटना के NMCH में मुनक़िदा डॉक्टर्स डे की तकरीब के मौके पर मुबारकबाद देते हुए इन्होंने कहा कि डॉक्टरों को अपने मरीजों का बेहतरीन तरीके से इलाज करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हाल ही में तमाम सरकारी अस्पतालों का जायज़ा लिया गया है और जहाँ कहीं कुछ कोताहियाँ पाई गई हैं इन्हें जल्द अज जल्द दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर PC राय जी का जन्मदिन है। डॉक्टर्स डे पे मैं बिहार के सभी सम्मानित चिकित्सकों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है जो बिहार के हमारे सभी चिकित्सक हैं उन सभी चिकित्सकों के नेतृत्व में बिहार की जनता की स्वास्थ्य सेवा बेहतर ढंग से होगी। हम लोगों को स्वस्थ रखने में अपने चिकित्सकों के सहयोग से कामयाब होंगे। सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों की समीक्षा हमने कुछ दिन पूर्व की है और विगत पौने 2 हरनावत असेंबली हलके से JDU के MLA हरिनारायण सिंह की तबीयत आज अचानक खराब हो गई है। MLA एक मीटिंग के लिए जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर पहुंचे थे। नालंदा के जिला मजिस्ट्रेट शशांक शुभानकर ने कहा कि मीटिंग शुरू होने से पहले ही MLA हरिनारायण सिंह को चक्कर आ गई थी। एम्बुलेंस के जरिए उन्हें सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हरिनारायण सिंह की हालत अब मुस्तहकम बताई गई है। इसी दौरान तयशुदा मीटिंग मुलतवी कर दी गई। MLA डॉक्टर जितेंद्र कुमार और दीगर सीनियर लीडरों ने भी हरिनारायण सिंह की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जो विभाग है उसकी आज बैठक समीक्षात्मक बैठक होने वाली थी और जिसमें माननीय विधायक जी ही स्वयं आज तिथि निर्धारित किए थे। उस आलोक में आज समय से पूर्व भी पहुंच गए थे। माननीय DM साहब के बगल में जो चैम्बर है उसमें बैठे हुए थे। हॉल में प्रवेश करने के बाद है जो उनको थोड़ा सा कंपन आया और कंपन और उसके बाद है जो शिथिल हो गए। हम लोग तुरंत उनको थामने की कोशिश किया। उसके बाद जस्ट है जो पानी उनी छीटे तब थोड़ा सा आते किए। उन्होंने बराबर कहे कि गैस है, लेकिन विभाग को सूचित किया गया, हॉस्पिटल को भी सूचित। जन स्वराज अभियान के कन्वीनर प्रशांत किशोर ने अपनी राब्ता मुहिम के तहत किशनगंज का दौरा किया, जहां इन्होंने एक प्रोग्राम से खिताब किया। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो जन स्वराज का साथ दें। प्रशांत किशोर ने पड़ोसी रियासत मगरबी बंगाल के हालात का हवाला दिया। यहाँ बंगाल के बिल्कुल बगल में ही रहते हैं, यहीं 20 किलोमीटर दूर पर बंगाल है। जब भी आपको लगे कि प्रशांत किशोर पर भरोसा करें कि नहीं, तो याद कीजिए पिछले 10 वर्ष में आपके और आपके कौम पर सबसे बड़ा संकट कब आया। आप पर एक ही संकट आया, इतना बड़ा था जिसमें आपके घरों की महिलाएं भी निकलकर बाहर धरने पर बैठी। वो था CA NRC का संकट। CA NRC कब रुका? CA NRC उस दिन रुका जिस दिन भाजपा
नीट इम्तिहान में पेपर लीक होने पर कांग्रेस ने मरकजी वजीर तालीम और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का अलामती पुतला नजर आतिश किया। जहानाबाद जिले में काकू मोड़ के करीब कांग्रेस के जिला सदर गोपाल शर्मा की क़ियादत में कांग्रेस लीडर्स और कारकुनों ने नीट इम्तिहान में पेपर लीक होने के मामले पर मरकजी वजीर तालीम और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का पुतला जलाया। गोपाल शर्मा ने कहा कि हुकूमत तुलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोग भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री इसलिए पुतला फूका है कि उनका सहयोग करके वो जिंदा कर रहे। सहयोग इनका भी है। नीट पेपर में लीक करने में बिहार के मुख्यमंत्री का भी हाथ है और भारत के शिक्षा मंत्री का भी हाथ है। इसलिए हम लोग आज उनका पुतला दहन किया है, विरोध किया है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में यह आंदोलन के रूप में लिया है और इसको स्वीकार किया हम लोगों ने। सीमांचल एक्सप्रेस पर पथराव और लूटमार में मुलविस 3 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पटना रेलवे के एसपी अमरिंदर वशिखर ठाकुर ने बताया है कि 26 जून को सीमांचल एक्सप्रेस पर कुछ नामालूम अफराद की तरफ से पथराव का वाकया पेश आया था, जिसमें ट्रेन में सफर करने वाले कुछ मुसाफिरों को शदीद चोटें आई थी। जराइम पेशा अफराद ने पेंट्री कार के मैनेजर से नकद रकम भी लूट ली थी। गिरफ्तार मुलजिमीन के कब्जे से 3 मोबाइल फोन और 45,000 रुपये बरामद किए गए हैं। क्या मामला है? दिनांक 28/6/24 को अत्रि में सीमांचल एक्सप्रेस को सदीसोपुर और नेवरा रेलवे स्टेशन के बीच में एसीपी किया गया अज्ञात अपराधियों के द्वारा, और वहां पर जो कोच है उस पर पथराव किया गया, उस पर शीशा भी टूटा, कुछ यात्रियों की चोटें भी आई और पेंट्री कार के मैनेजर का रुपया का बैग ले लिया गया। इसके आलोक में दानापुर में 134-24 कांड अंकित किया गया अज्ञात के विरुद्ध, और पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार दानापुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष सुधीर कुमार दानापुर थाना, पुलिस निरीक्षक आरपीएफ वेंकटेश कुमार, उवनी राशि कुमारी रेल टीपी अध्यक्ष बेटा, पाटलिपुत्र एसएचओ पंकज कुमार, आरा एसएचओ पवन पासवान, इनके नेतृत्व की। गया जिले के सुनार गली में एक 50 साल खातून मंजू देवी को हाल ही में दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने इस केस के 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया है कि गिरफ्तार मुलजिमीन के नाम आजर और मोहित हैं। दोनों कोतवाली थाना इलाके के रहने वाले हैं और ये पहले भी कई मुकदमात में जेल जा चुके हैं। दिनांक 29/6/24 को कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नई गोदाम टीओपी के पास एक घर में एक महिला की हत्या कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में तुरंत पुलिस टीम के द्वारा वहां पर पहुंचा गया और वहां पर पहुंच करके शव को पोस्टमार्टम कराने हेतु भेजा गया तथा कांड का जो अनुसंधान है उसको प्रारंभ किया गया। इस संबंध में वादी के बयान के आधार पर कोतवाली थाना कांड संख्या 352/24 दर्ज किया गया। पटना के गार्डनी बाग थाना इलाके के शांति पथ में वाक़ खुशबू ज्वेलर्स में चोरों ने दिन दहाड़े 8 लाख रुपये से जायद के जेवरात चुरा लिए हैं। दुकानदार सतीश प्रसाद वर्मा के मुताबिक 2 चोर गाहक बनकर उनकी दुकान पर आए थे और दुकान के एक मुलाजिम को बातों में उलझाकर जेवरात चुरा लिए हैं। ये सारा वाक़या सीसीटीवी में कैद हो गया। दुकानदार ने पुलिस से इस मामले में जल्द चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। सोमवार की घटना है, 24 तारीख की। मैं उसमें बैंक में था। अचानक पिताजी का कॉल आया कि अपने शॉप पे 2 लोग आए थे खुशबू ज्वेलर्स में और हमारे इस अंदर वाले काउंटर से ज्वेलरी वगैरह, रिंग का पूरा डब्बा, चैन का पूरा डब्बा, लॉकेट का पूरा डब्बा, जिसमें तकरीबन 100 से 150 ग्राम सोने का सामान था, 8 से 10 लाख रुपए उसके मार्केट वैल्यू है, वो लेकर के माइंड डाइवर्ट करके इनका चला गया। पहले कस्टमर बनकर वो आए और यहाँ दोनों, पहले एक कस्टमर बन के आए, बैठे, फिर उसका एक मित्र दूसरा वहाँ आके बैठा, जो कि सारा सिटी से भी हमारे फोटोज़ में रिकॉर्ड हुआ है, और वो बात करते करते पिताजी से इधर अंदर प्रवेश किया और बातों ही बातों में इनका माइंड डाइवर्ट कर दिया, उलझा दिया अपनी बातों में, और यहाँ अंदर आकर के कब वो हाथ का सफाई करके डब्बा पूरा पैकेट में रखा पता नहीं। दानापुर के शाहपुर थाने के तहत सतलोक आश्रम के महंत पर हाल ही में फायरिंग का वाकया पेश आया। ताहम महंत बाल बाल बच गए हैं। इस मामले पर बरहम लोगों ने एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। महंत ने कहा कि पुलिस इंतजामिया ठीक से काम नहीं कर रही है और अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर म्युनिसिपल काउंसिल इलाके में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां अशोक पासवान नामी शख्स ने थाने में दरखास्त देकर इंसाफ की दरखास्त की है। अशोक पासवान के मुताबिक आरपीएफ एहलकारों ने उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की है। इन्होंने आरपीएफ जवानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। घटना यही है कि कल 6:30 बजे शाम में हम रानी बाग से साड़ी बेचते आ रहे थे। माल गोदाम ही चौक पे, वहाँ पे हमको एक महिला आवाज़ दिया कि बाबू सुनो 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 सुनो। हम रुक गए उस जगह पे रुक गए तो एक महिला आया, बोला कि बाबू हम साड़ी लेंगे, बाबू हम साड़ी लेंगे। तो हम रुक गए कि आइए दीदी देखिए साड़ी देखिए। उतने में देखने लगा उधर से एक पुलिस आया, उधर से आरपीएफ जीआरपी वाला, और बोला अरे तुम यहाँ क्यों ठेला लगा। तो हम उसको बोले कि सर हम ठेला यहाँ नहीं लगाए हुए हैं, नहीं कभी लगाते हैं। उसी बाद में हमको बोलता है कि तुम बहुत बोल रहा है रे, तुम बहुत बोलता है रे। कौन जाता रे? तो हम बोला सर दुसाद हैं। क्या नाम है रे? तो फलना फलना। हम बोले सर अशोक पासवान नाम है रे। तुम दुसाद है रे? इसी अवध में गंदा बेपुरात गाड़ी देना चालू कर दिया कि छोटा जात है रे, ऐसे है रे, ऐसे सब गंदा गाड़ी। वो माँ बहन खूब किया। तो हम उस पर बोले कि सर हमको गाड़ी अब क्यों देते हैं, हम क्या गलती किए, हम तो यहाँ सिर्फ। आम लोगों को नए कानून से वाकिफ कराने के लिए खरगोल पुलिस स्टेशन की जानिब से थाना अहाते में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें नए कानून के बारे में तफसीली मालूमात देते हुए मुकामी थाने के एडिशनल पुलिस स्टेशन हेड पीओ अमित कुमार ने कहा कि अब किसी भी मुजरिमाना केस में डिजिटल सबूत इकट्ठे करने होंगे। कोई भी मुतासरा फर्द जाए वारदात से या कहीं भी FIR दर्ज करा सकता है। उसका नाम वो तीनों का नामकरण किया गया है, और तीनों में जो है सेक्शन में भी चेंजिंग किया गया है। पहले 511 धाराएँ होती थी, और इसमें 358 हो गया है। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ सहूलियत दी गई है आम नागरिकों को, वो इंडिया के किसी भी कोने से वो FIR दर्ज कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी। बख्तियारपुर पुलिस स्टेशन में नए फौजदारी कवानीन के हवाले से एक मुबाहिसे का एहतमाम हुआ, जिसमें पुलिस अफसर की जानिब से नए फौजदारी कानून के बारे में मालूमात फराहम की गई हैं। पुलिस अफसरान, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान, पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल के नुमाइंदों ने बहस में हिस्सा लिया। इस मौके पर कहा गया कि नए कवानीन जदीद दौर की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए गए हैं। जो कानून थे अंग्रेजों के ज़माने से, जिनके आधार पर हमारा जो न्याय प्रणाली आधारित था, हम सभी जानते हैं इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट। हम लोग पहले इसी के आधार पर हमारे यहाँ, हमारे पूरे देश में जो न्याय प्रणाली हमारी थी वो चल रही थी। जहानाबाद जिले के टाउन हॉल में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अरविंद प्रताप सिंह की क़ियादत में लोगों को नए फौजदारी कवानीन के बारे में मालूमात फराहम की गई हैं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि हुकूमत ने आम लोगों को बेहतर हिफाजत के लिए इंडियन सिविल डिफेंस कोड के तहत तमाम सेक्शंस को लागू कर दिया गया, और इन्होंने कहा कि तमाम थाने नए कवानीन के तहत काम करेंगे। पुराने जो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स हैं उनके स्थान पर 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साथ लागू हो रहे हैं। और इन कानूनों के क्या प्रावधान हैं, उनके कोर्ट, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और अदर एजेंसीज के लिए क्या अर्थ हैं, वो आज यहाँ का विषय नहीं था। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज रियासती गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लीडर उपेंद्र कुशवाहा को नामजद किया गया राज्यसभा के लिए, बिहार से एनडीए का उम्मीदवार। बिहार में बीजेपी को शिकस्त देना है तो जनस्वराज का साथ दें, प्रशांत किशोर की अक़लियती तबके से अपील। सीमांचल एक्सप्रेस पर पथराव और लूटमार में मुलविस 3 मुलजिमीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मोबाइल फोन और नकद रकम जब्त। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।